जी नमस्कार दोस्तों, मैं हूं नीरज उपाध्याय। आप देख रहे हैं हमारा अपना फेवरेट चैनल उल्टी गंगा। अभी इलाहाबाद, जो उसका नाम अभी बदल करके प्रयागराज कर दिया गया है, वहां पर शंकराचार्य के मामले को किस तरीके से मामला तूल पकड़े है, ये सभी लोगों को पता है। अब समस्या ये है कि भारतीय जनता पार्टी को पता है कि 2027 का चुनाव उत्तर प्रदेश में उनके गले की फांस बनी हुई है। इसी बीच वो एक नया शिगुफा ले आए, यूजीसी। अब यूजीसी लेकर के सवर्ण समाज के अंदर एक आक्रोश का माहौल है। हालांकि कुछ अंधभक्त ऐसे हैं जो यूजीसी को दूसरे तरीके से प्रदर्शित करने के काम कर रहे हैं, लेकिन शंकराचार्य के मामले में पूरी तरीके से पब्लिक का दिमाग डाइवर्ट हो जाए, इसलिए इस काम को किया गया है। जैसे पुलवामा में हुआ, उसके बाद तुरंत उठा करके कोई दूसरा, पब्लिक का ध्यान भटक जाए और यह सरकार केवल फूट करो, राजनीति करो। इसके पहले राम के नाम पर, फिर उसके बाद हिंदू मुसलमान के नाम पर, फिर कटोगे तो बटोगे। अब कितना बांटोगे भैया? यूजीसी में जो नया फरमान आया है उसमें दलित समाज तो जहां पर था वहां पर था ही, ओबीसी पिछड़ा वर्ग को, और उसमें सबसे बड़ी चीज एक जुर्माने का प्राविधान था कि अगर हमारा बच्चा या किसी का बच्चा पढ़ रहा है, अगर किसी तरह की कोई गलती किया तो अगर उस पर कंप्लेन हम करते हैं तो उस कंप्लेन के एवज में उसको जुर्माना देना पड़ेगा, और जो भी चीजें, वो चीज को हटा दिया गया। अब ये अगर हमारा बच्चा वहां पढ़ रहा है, अगर कंप्लेन करता है तो वो प्रोफेसर के ऊपर डिपेंड करता है कि उस कंप्लेन को लेता है या नहीं लेता। हालांकि इसके लिए कागजी तौर पर एक बकायदा, जहां भी शिक्षण संस्थान इस तरीके के, वहां पर एक अलग से कमेटी बनेगी, जिसको कहते हैं छोटी सी न्यायालय कह सकते हैं, मतलब ठेठ भाषा में, कि वहां पर जाकर के वो फैसला हो जाएगा। लेकिन जनता को भरोसा नहीं है। और जब तुम कह रहे हो कि सभी एक समान, मतलब चाहे दलित हो, ओबीसी हो, सामान्य, सब एक समान, तो भैया अगर एक समान है तो एक समान अधिकार भी दो। अभी ब्राह्मण का लड़का है, उसे अगर स्टाइपेंड चाहिए, उसे वजीफा चाहिए, तो उसको घंटा मिलेगा। नाम क्या है? ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट लाओ। ठीक है, हम तो ब्राह्मण हैं, हम अपनी गरीबी का सर्टिफिकेट ले आएंगे। लेकिन जो एससी एसटी के अंदर आते हैं और जिनके बाप दादा करोड़पति हैं, नेता हैं, मंत्री हैं, वो फिर उस कोटे का कैसे इस्तेमाल करते हैं? उनसे भी उनके अमीरी का सर्टिफिकेट मांग लो। दोहरा मापदंड नहीं चलेगा। और जो आज यूजीसी को लेकर के जिस तरीके से तमाम पूरे देश में विरोध प्रदर्शन हो रहा है, यह गवर्नमेंट को मैं यही कहना चाहूंगा कि विनाश काले विपरीत बुद्धि भ्रष्ट हो चुकी है। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के पास अब कोई रास्ता नहीं बचा है। मंदिर के नाम पर जनता को बेवकूफ बना लिया, कहीं मंगलसूत्र, कहीं कुछ। अरे अगर नेहरू और लाल बहादुर शास्त्री और इंदिरा गांधी और राजीव गांधी न होते तो जो डिजिटल इंडिया की बातें करते हो भाइयों बहनों, बोल नहीं पाते माइक से बाबूजी। और अपने पुराने भाषणों को जरा याद कर लिया करो, गिरगिट महाराज, याद कर लिया करो। जब तुम गुजरात के मुख्यमंत्री थे तब मनमोहन सिंह को कैसे कोसते थे, आज सूट पहन के घूमते हो। भारतीय जनता पार्टी के जमाने में एक बहुत अच्छे मंत्री होते थे, जॉर्ज फर्नांडिस से सीखो, एक कुर्ता एक पैजामा, तुम 10 लाख का सूट पहनते हो। यहां जनता को उलझा दिया। मैं बात कर रहा था यूजीसी की। यूजीसी को लेकर जिस तरीके से सामान्य वर्ग में जिस तरीके का आक्रोश है, आने वाले समय में बहुत विकट स्थिति आने वाली है। और मैं अपने चैनल के माध्यम से सभी सवर्ण समाज को यही कहूंगा कि भैया अभी भी समय है, आंखें खोल लो और कुछ मत करिए। कांग्रेस, न सपा, न बसपा, न भाजपा, कोई नहीं। आप अपने दिमाग का इस्तेमाल करिए और उस व्यक्ति को वोट दीजिए जो लगे कि आपका क्षेत्र का विकास कर सकता है, आपके देश का विकास करता है। विनाश नहीं, विकास। और कौन सा विकास? जो 15 साल से नरेंद्र मोदी जिस विकास की बात कर रहे हैं उस विकास की नहीं, धरातल के विकास की बात। मेरी बात कुछ लोगों को बहुत बुरी लगेगी,
लेकिन एक बात ध्यान रखिएगा, जिस तरीके से ईस्ट इंडिया कंपनी देश को लूट के चली गई, उसी तरीके से एक गुजराती दूसरे गुजराती को सब लूट करके दे, 2 गुजराती पूरे हिंदुस्तान के जिस दिन मालिक बन जाएंगे, उस दिन हमारे और आपके बच्चों को उन्हीं की कंपनी में चपरासी की नौकरी नहीं मिलेगी। ध्यान रखना, चपरासी की नौकरी नहीं मिलेगी। अभी भी समय है, चेत जाओ, वरना इस देश का विनाश होना निश्चित है। और सभी लोगों से एक आग्रह, अंतिम आग्रह करना चाहता हूं कि अगर इस देश का अगर भला चाहते हो तो जिस देश ने ईवीएम मशीन बनाई वह ईवीएम का इस्तेमाल नहीं करता है, लेकिन उनको पता है कि हिंदुस्तान मूर्खों का देश है। ईवीएम का बहिष्कार कर दो, देश का कल्याण अपने आप हो जाएगा। अगर नहीं करोगे तो ऐसे ही कटोरा लेकर के भीख मांगते रहोगे। जय हिंद, जय भारत।